हेलो दोस्तों, नमस्ते। मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ और प्रोवर्ब्स के बारे में सीखेंगे। हम लोगों ने प्रोवर्ब के दो पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि आप लोग देख चुके हैं। ये प्रोवर्ब का पार्ट 3 है। जिन लोगों ने प्रोवर्ब का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, वह चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवर्ब वाले पार्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। चलते हैं, लेते हैं आज कुछ और प्रोवर्ब्स और उन्हें सीखते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। बढ़ेंगे हम अपने सेशन की तरफ और लेंगे आज का पहला प्रोवर्ब। हमारा पहला प्रोवर्ब है भूख में किवाड़ पापड़। भूख में किवाड़ पापड़। यहाँ पे जो किवाड़ वर्ड यूज हुआ है, किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। पुराने टाइम में दरवाजे को किवाड़ बोला जाता है और जो किवाड़ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लकड़ी को। जब भूख लगती है तो हमें इवन लकड़ी की चीजें भी पापड़ जैसी अच्छी लगने लगती हैं। इस प्रोवर्ब का ये हिंदी मतलब हुआ सबसे पहले। इंग्लिश में बोला जाएगा हंगर इज द बेस्ट सॉस। हंगर का मतलब भूख और सॉस का मतलब जो चटनी होती है, जो हम बड़े चाव से खाते हैं रोटी के साथ या बहुत सारी चीज़ों के साथ में। हंगर इज द बेस्ट सॉस मीन्स जब भूख लगती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब और हमारा अगला प्रोवर्ब है न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। मतलब ना तो आप वो चीज़ अवेलेबल करा पाएंगे जो हमें चाहिए और ना ही मैं वैसा काम करूंगा। इस प्रोवर्ब का सीधा ये मतलब है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। मीन्स जब हमारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। ये हो गया। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इफ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच द लार्क्स। इफ द स्काई फॉल्स, अगर आसमान गिरेगा, वी शैल कैच, हम पकड़ेंगे क्या, लार्क्स। लार्क क्या होता है? पक्षी होता है ना, जो आकाश में बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। अगर आकाश नीचे आएगा तो हम लार्क पकड़ेंगे। तो ना तो आकाश नीचे आने वाला है और ना ही हम लार्क्स कभी पकड़ पाएंगे। वही मतलब हो गया न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब और हमारा अगला प्रोवर्ब है पाप का धन मिट्टी में मिलता है। पाप का धन मतलब जो गलत तरीके से कमाया गया धन है वह मिट्टी में मिलता है, मीन्स बर्बादी हो जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इल गॉट इल स्पेंट। इल मतलब बुरी तरीके से कमाया हुआ और बुरी तरीके से ही खर्च हो गया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारी अगली प्रोवर्ब और हमारी अगली प्रोवर्ब होगी 7 पाँव की लाकड़ी एक जने का बोझ। 7 पाँव की लाकड़ी एक जने का बोझ का मतलब हो गया जो चीज 7 लोगों के लिए एक लकड़ी की समान होती है, वही अगर लकड़ियां किसी एक व्यक्ति के ऊपर रख दी जाएं तो वह बोझ का काम करती हैं। कहने का मतलब यूनिटी इज द स्ट्रेंथ वाली बात है कि अगर चीजें एक साथ में हैं तो उनका वजन किसी एक पे डाला जाएगा तो वो उसको भार लगेगा, और अगर वही चीजें लोगों में बट जाएंगी, वही काम जब लोगों में बट जाएगा तो वो बहुत हल्का हल्का लगेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेनी हैंड्स मेक द बर्डन लाइट। मेनी हैंड्स बहुत सारे हाथ अगर लग जाएं तो बर्डन में भार को हल्का कर देते हैं। बहुत सारे हाथ मिलकर के भार को हल्का कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब और हमारा अगला प्रोवर्ब है पैसा सब कराता है। मीन्स पैसा सब कराता है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मीन्स पैसे की वजह से ही मेयर भी चलने लगता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब और हमारा अगला प्रोवर्ब है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब ये संस्कृत में बड़ी अच्छी सी सूक्ति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति का समय चल रहा हो तब हमें मर्यादा कभी कभी त्याग देनी चाहिए। मीन्स जब आपत्ति है, बुरा समय चल रहा है, बुरा दौर चल रहा है, तो हम रिस्ट्रिक्शंस में बंधे हुए रहें ये जरूरी नहीं है। हम उन रिस्ट्रिक्शंस को, हम उन रूल्स को जो बनाए गए हैं उनसे बाहर भी निकल सकते हैं अगर आपत्ति का समय है तो। इसे इंग्लिश में कहेंगे नेसेसिटी नोज नो लॉ। जरूरत किसी भी नियम को नहीं जानती है। नेसेसिटी नोज नो लॉ। आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रोवर्ब लेंगे। अगला प्रोवर्ब है घमंडी का सिर नीचा। जो घमंड करता है उसका सिर एक दिन नीचे ही आता है। इंग्लिश में कहेंगे प्राइड गोज बिफोर अ फेल। प्राइड गोज बिफोर अ फेल। प्राइड जो है वो फेल ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रोवर्ब समृद्धि में पाओ विपत्ति में परखो। समृद्धि, जब आपके पास समृद्धि है तो आप पाइएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अडॉप्ट कर लीजिएगा, और विपत्ति में परखो, और जब विपत्ति आए तो उनकी चेकिंग कर लो।
अक्सर ये जो प्रोवर्ब है वह लोगों के लिए यूज किया जाता है कि जब आपके पास समृद्धि हो तो आपके पास देखिए बहुत सारे लोग चल चल के चले आते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। समृद्धि है तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे, ठीक है। और विपत्ति हो तो परखो, और जब बुरा समय आए तब उन्हीं लोगों को आप टेस्ट कर सकते हो कि कौन आपके लिए है और कौन आपके लिए नहीं है, कौन आपके बुरे समय में खड़ा हो सकता है, कौन आपके बुरे समय में भाग जाएगा। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे prosperity finds friend prosperity finds friends, adversity tries them. So prosperity finds friends, prosperity friends को पाती है, लाती है, and adversity tries them, और adversity उनको टेस्ट करती है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे अगला प्रोवर्ब, और अगला प्रोवर्ब है जान बची तो लाखों पाए। मतलब जीवन बच गया तो समझो सब कुछ पा गए, जान बची तो लाखों पाए। सो इंग्लिश में बोलेंगे सेव लाइफ सेव ऑल, मीन्स जीवन बचा लिया सब कुछ बचा लिया, क्योंकि जीवन है तो बाकी चीजें हैं, जीवन ही नहीं है तो बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं बचता है। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे अगला प्रोवर्ब, और अगला प्रोवर्ब है देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। देखते हैं ऊंट किस करवट करवट बैठता है। ये अक्सर कर फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए होता है, भविष्य की में जब कोई घटना होने वाली होती है तब लोग कहते हैं अरे अभी से क्या बताएं, चलो वेट करो और देखो कि ऊंट किस करवट बैठता है। मतलब कि इधर बैठेगा उधर बैठेगा, मतलब इस पक्ष में चीजें होंगी या उस पक्ष में होंगी, उसके लिए यूज किया जाता है। सो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे सी विच वे द विंड ब्लोज। सी मीन्स देखते हैं, विच वे किस रास्ते से, द विंड ब्लोज हवा बहती है। सी विच वे द विंड ब्लोज, देखिए किस तरफ को हवा बहती है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है जहां फूल तहां कांटा। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल सही बात है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, सारी चीजें एक समान नहीं हो सकती हैं। सो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर मेन एंड मेन। देयर आर मेन एंड मेन, मतलब आदमी और आदमी में क्या अंतर होता है। सो देयर आर मेन एंड मेन। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है मान न मान मैं तेरा मेहमान। वैसा मानो या ना मानो मैं आपका गेस्ट हूं ही हूं। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेलकम और नॉट, आई एम स्टिल योर गेस्ट। वेलकम और नॉट, मेरा स्वागत करो या नहीं करो, आई एम स्टिल योर गेस्ट, मैं फिर भी तुम्हारा गेस्ट हूं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर। पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम विद्यासागर है जो ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है। सिंपल मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा नाम दे देना जिसमें उसकी कोई क्वालिटी ही ना हो, तो वहां पे यूज करते हैं पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर। सो इंग्लिश में बोलेंगे an ignorant man keeping a great fuss। so an ignorant man keeping a great fuss, इसका मतलब हो गया मीन्स एक अज्ञानी व्यक्ति कीपिंग अ ग्रेट फस, बहुत ही ज्यादा जो है शोर शराबा क्रिएट कर रहा है। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है इस हाथ दो उस हाथ लो। तो एक हाथ दो एक हाथ लो, तो इंग्लिश में बोलेंगे अर्ली सो अर्ली मो। सो का मतलब होता है बोना और मो का मतलब होता है काटना। सो अर्ली सो जल्दी से बो, अर्ली मो जल्दी काटो। जल्दी बोगे तो जल्दी काटोगे, देर में बोगे देर में काटोगे। आगे बढ़ेंगे, नीम न मीठी होए चाहे सींचो गुड़ से। बहुत सही बात है कि नीम मीठी नहीं हो सकती चाहे उसे कितनी भी गुड़ से आप सिंचाई कर लो। गुड़ का मतलब होता है मीठा, जो गन्ने से बनाई जाती है, गुड़ बनती है ना पहले। सो मतलब गुड़ से भी सिंचाई कर दो तो जो चीज़ कड़वी है वो कड़वी ही रहेगी। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्रोज आर नेवर द वाइटर फॉर वॉशिंग। क्रोज मीन्स कौवे कभी भी साफ नहीं होते हैं, फॉर वॉशिंग सफाई कितनी भी करो, मतलब कितना भी साफ करो कौवे साफ नहीं हो सकते हैं, सफेद नहीं हो सकते हैं। पहले तोलो फिर बोलो, इंग्लिश में बोलेंगे कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक। पहले तोलो, कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और अगला प्रोवर्ब है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तब जिसे भगवान बचाता है, साईं जिसकी रक्षा कर रहे हैं, उसे कोई नहीं मार सकता। सो इंग्लिश में बोलेंगे whom God keeps no frost can kill। फ्रॉस्ट का मतलब दुश्मन। whom God keeps, जिसको भगवान बचाता है, no frost can kill, कोई भी दुश्मन उसको मार नहीं सकता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है
दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। सो अगर कोई चीज दान में मिल रही है तो दान की बछिया का मतलब कोई भी चीज जो हमें मुफ्त में मिल रही है, दान में मिल रही है, उसमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए। प्रोवर्ब का ये मतलब हो गया। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, बेगर्स एंड बारोवर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जो बेगर मीन्स भिखारी, बारोवर मीन्स उधार लेने वाला। जो भिखारी है या जो उधार ले रहा है, कैन नॉट बी चूजर्स, वो कभी भी चूजर नहीं हो सकता, मीन्स चुनने वाला नहीं हो सकता है। तो भिखारी जो है उसको जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। अब उधार लेने गए हैं, जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, उसमें आप चूज नहीं कर सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, नई 9 दिन पुरानी सब दिन। तो कोई भी चीज नई है तब तक ही नई है, लेकिन पुरानी हो गई तो हमेशा के लिए है। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, न्यू ब्रूम्स आर नॉट बेटर देन ओल्ड वंस। न्यू ब्रूम्स, नए जो झाड़ू हैं वो पुराने झाड़ुओं से अच्छे नहीं है। मतलब नए का भी वही काम है और पुराने का भी वही काम है। तो नए 9 दिन और पुराने सब दिन। आगे बात करेंगे अगले प्रोवर्ब की, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, अच्छी शुरुआत से काम आधा हो जाता है। मतलब अगर अच्छी शुरुआत हो गई है आपके किसी काम की, तो काम जो है वो आधा पहले ही हो जाता है। सो इंग्लिश में बोलेंगे, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन जो अच्छे से शुरू हो गया, इज हाफ डन समझो आधा हो गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी न किसी दिन तो उसकी बलि चढ़ी जानी है। सो इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल द मदर्स प्रेयर्स अवेल टू सेव हर किड। मीन्स हाउ लॉन्ग विल द मदर्स प्रेयर, कब तक मदर्स की, मम्मी की जो प्रेयर्स हैं वो अवेल टू सेव, बचाने का प्रयास करेंगी, हर किड मीन्स उसके बच्चे को। मतलब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इंग्लिश में कहेंगे, मेनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। मेनी अ पिकल मीन्स बहुत सारे पिकल मिलकर के, मेक्स अ मिकल एक बहुत सा बड़ा सा मिकल बना देते हैं, बहुत बड़ा जार बना देते हैं अचार का। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम जपना पराया माल अपना। सो इसे इंग्लिश में बोलते हैं, अ रॉबर इन द गार्ब ऑफ अ सेंट। रॉबर इन द गार्ब ऑफ अ सेंट मीन्स एक रॉबर, गार्ब का मतलब होता है वेश भूषा, कपड़ा लबादा, उसके लिए यूज किया जाता है। किस वेश में है, सेंट की वेश में। मीन्स जो एक रॉबर है वो सेंट की वेश में है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, मरता क्या ना करता। अब जो परेशान है, जो मर रहा है, वो क्या नहीं करेगा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो उसे इंग्लिश में बोलेंगे, द डेस्परेट मैन डज ऑल द थिंग्स। द डेस्परेट मैन डज ऑल द थिंग, एक जो डेस्परेट व्यक्ति है वो सब कुछ करता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, सारा जाते देखिए आधा लीजिए बांट। जब सारी चीजें जा रही हों तब समझदारी उसी में है कि जो बच रहा है, जो आधा बच रहा है, उसको ही बांट लो। सारा जाने से तो बेटर है कि जो है वो हमारे पास में है कम से कम। सो इंग्लिश में बोलेंगे, बेटर गिव द वूल देन द होल शीप। बेटर गिव द वूल, वूल का मतलब ऊन, ऊन देना बेटर होगा, देन द होल शीप, पूरी भेड़ देने की अपेक्षा। मतलब पूरी भेड़ देने से अच्छा है कि हम आधा दे दें। सो इंग्लिश में कहेंगे, बेटर गिव द वूल देन द होल शीप। सारा जाते देखिए आधा लीजिए बांट। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, वीरता का काम ना चाहे नाम। जो वीरता करता है उसे ग्लोरी या नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, गुड डीड्स नीड नो शो। गुड डीड्स, अच्छे कार्यों को कोई दिखावट की जरूरत नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मेरेकल माइंड इंग्लिश में।